जय हिंद फ्रेंड। देखिए आज के इस वीडियो में हम जो विटामिन्स हैं उनको देखने वाले हैं कंप्लीट। ये न्यूट्रिशन चैप्टर है, उनमें जो विटामिन है एक महत्वपूर्ण भोजन का घटक होता है, इसको कंप्लीट देखने वाले हैं। विटामिन्स, देखिए पिछले वीडियो में आपको हम जो भोजन के प्रमुख घटक थे, कार्बोहाइड्रेट वसा विटामिन, जल खनिज लवण, प्रोटीन और रूक्षांश, उनमें से हम सारे करवा चुके थे, केवल विटामिन आपका शेष बचा था। आज के वीडियो में हम किसको देखेंगे? विटामिन को। कंप्लीट थ्योरी देखेंगे विटामिन की क्या है। देखिए विटामिन जो होता है ये कार्बनिक होता है, ये तो आपको याद रखना है। विटामिन कैसा होता है? कार्बनिक होता है। यहाँ जो विटामिन बी, विटामिन सी, इनके रासायनिक नाम होते हैं, इनका केमिकल फॉर्मूला होता है। तो ये कैसा होता है? कार्बनिक होता है विटामिन। विटामिन की खोज की थी ल्यूमैन ने, ये याद रखना, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया। विटामिन की खोज किसने की थी? ल्यूमैन ने। एंड इसका जो नामकरण किया था वो किया था फंक ने। नामकरण फंक ने किया था, खोज किसने की थी? ल्यूमैन ने। विटामिन हमारे शरीर में क्या कार्य करता है, ये प्रश्न बनता है पहला। तो विटामिन जो होता है हमारे शरीर में रोगों से रक्षा करता है। विटामिन क्या करता है? रोगों से रक्षा करता है। जैसे विटामिन ए की कमी हो जाती है तो रतौंधी नामक रोग हो जाता है, बी की कमी हो जाती है बेरी बेरी, सी की कमी स्कर्वी। तो ये क्या करते हैं? विटामिन हमें रोगों से रक्षा प्रदान करते हैं, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं? प्रतिरक्षक। शरीर के लिए प्रतिरक्षक कौन होते हैं? विटामिन। शरीर के लिए प्रतिरक्षक कौन होते हैं? विटामिन, क्योंकि ये हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं। एक क्वेश्चन जो बनता है वो ये बनता है कि विटामिन, कुछ विटामिन जो होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं एंड कुछ जो होते हैं फैट में। तो जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं वो विटामिन बी और सी होते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था जब न्यूट्रिशन चैप्टर करवा रहे थे, उसी का ये सेकंड पार्ट है। उसमें आपको मैंने WBC से बताई थी ट्रिक। तो जल में घुलनशील विटामिन बी और सी हैं, बाकी शेष सारे किसमें हैं? फैट में घुलनशील होते हैं, वसा में। विटामिन ए, डी, ई और के, विटामिन एच भी होता है। ये सारे के सारे किसमें होते हैं? वसा में घुलनशील होते हैं। आपको WBC कंप्लीट याद रखना है हमेशा। WBC WBC WBC, वाटर, विटामिन बी, विटामिन सी, वाटर सॉल्युबल विटामिन बी एंड विटामिन सी। अब जो विटामिन हमारे शरीर में वसा में घुलनशील होते हैं वो यकृत में जाकर संचित होते हैं, क्योंकि वसा का जो निर्माण हो रहा था वो कहाँ पर हो रहा था? लीवर में हो रहा था। जो कार्बोहाइड्रेट थी, एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट फैट में परिवर्तित हो रही थी। तो वसा में घुलनशील जो विटामिन है वो यकृत में जाकर संचित होते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि विटामिन ए कहाँ पर संचित रहेगा, शरीर के किस भाग में विटामिन ए संचित रहता है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका। तो ये कहाँ रहेगा? यकृत में, क्योंकि ये फैट सॉल्युबल है, इसीलिए ये यकृत में संचित रहेगा। यकृत, इसी को हम लीवर बोलते हैं जिसको। देखिए कई बार क्या होता है कि हमारे शरीर में वसा की कमी हो जाती है, इसलिए क्या होता है कि हम विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, इन चीज़ों से संबंधित पोषण लेते हैं तो वो हमारे शरीर में लगता नहीं है और हमारा शरीर बनता नहीं है। तो ये इसका कारण क्या होता है? वसा की कमी। सबसे पहले वसा तो होनी चाहिए, तभी तो विटामिन ए यूज में आएगा, तभी तो डी आएगा यूज में, तभी तो ई आएगा, तभी तो के आएगा, क्योंकि ये वसा में सॉल्युबल है। इसीलिए वसा होना आपके शरीर में बहुत जरूरी है। वसा नहीं होगी तो विटामिन पूरी तरीके से आप उसका यूज नहीं कर पाओगे। विटामिन हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो विटामिन हमें ऊर्जा किस तरीके से प्रदान करते हैं? जैसे हमने गाजर खाई तो गाजर में विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है, तो उसमें हमें विटामिन, गाजर में विटामिन ए तो मिली, उसके साथ ही गाजर में कार्बोहाइड्रेट भी है, तो उससे हमें ऊर्जा मिल गई। तो विटामिन के साथ साथ हमें ऊर्जा मिल जाती है। इस तरीके से हम जब विटामिन की जो चीज़ें होती हैं उनको खाते हैं तो हमें उनसे ऊर्जा भी मिलती है। बाकी सारे विटामिन हैं उनको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। देखिए विटामिन से दो तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 80% क्वेश्चन जो होते हैं वो इनके केमिकल नेम से आते हैं कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है। बाकी 20% जो क्वेश्चन है वो अदर जो क्वेश्चन बनते हैं वहां से आते हैं। तो आपको इस वीडियो में ये याद करके ही जाना है, चाहे कुछ हो जाए, कि विटामिन के जो रासायनिक नाम है वो क्या क्या है। बाकी मैं तो आपको इस वीडियो में कंप्लीट पढ़ाने वाला हूँ। फर्स्ट है आपका विटामिन ए। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है रेटिनॉल। रेटिनॉल।
रेटिनॉल। देखिए थोड़ी थोड़ी आपको ट्रिक भी बताते जाएंगे जिससे आपको याद हो जाए। देखिए विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है वो रतौंधी होता है, रतौंधी। इसमें आपको धुंधला धुंधला दिखाई देता है, शाम से ही दिखने लगता है धुंधला धुंधला। तो रतौंधी, रतौंधी और रेटिनॉल, इस तरीके से इसको याद रखना कहीं ना कहीं। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, इसको याद रखना। पीले फलों में क्या पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन ए का जो उत्तम स्रोत है वो गाजर है। सबसे ज्यादा विटामिन ए कहाँ से मिलती है? हमें गाजर से। साथ ही जो विटामिन ए के जो अच्छे स्रोत होते हैं वो मछली के यकृत में विटामिन ए पाया जाता है, पनीर है, अंडा है, ये सारे के सारे विटामिन ए के अच्छे स्रोत हैं। मछली के यकृत, पनीर और अंडा, ये किसके स्रोत हैं? विटामिन ए के। तो विटामिन ए से आपको क्या याद रखना है? विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। ये जो विटामिन ए होता है हमें रोगों से सबसे ज्यादा मदद करता है लड़ने में, इसीलिए इसको हम प्रतिरक्षी विटामिन कहते हैं, प्रतिरक्षी विटामिन। तो आपको दिया जाएगा ऑप्शन कि निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन प्रतिरक्षी विटामिन है, तो उसमें आप लगा के आना विटामिन ए। विटामिन ए को हम क्या बोलते हैं? प्रतिरक्षी विटामिन। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन ए का स्रोत पीले फलों में पाया जाता है, बाकी मछली के यकृत में, पनीर में, अंडा में, ये सारे के सारे विटामिन ए के बहुत अच्छे स्रोत हैं। जो इसका उत्तम स्रोत है वो गाजर है। सर्दियां चल रही हैं, गाजर वाजर खाते रहो। और हमारी आंखों की रोशनी के लिए गाजर जो होता है बहुत जरूरी होता है। बाकी विटामिन ए भी बहुत जरूरी होता है क्योंकि रतौंधी है, ये आंखों से संबंधित ही रोग है। इसमें आपको धुंधला दिखाई देने लगता है शाम से ही। नेक्स्ट है विटामिन, वो है आपकी विटामिन बी। देखिए विटामिन बी है, ये कई विटामिनों का समूह है, इसीलिए इसको हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को हम अभी आगे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। पहले हम विटामिन ए बी सी डी इस तरीके से कर लें, उसके बाद विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है उसको पढ़ेंगे। तो विटामिन बी की कमी से क्या हो जाता है? बेरी बेरी रोग होता है, बेरी बेरी। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी। जो विटामिन बी का रासायनिक नाम है वो है थायमीन। थायमीन, इसको याद रखना अच्छे से, इसको हम रिवीजन करते हुए चलेंगे, सारे के सारे आपको रासायनिक नाम इसी वीडियो में याद हो जाएंगे। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन है, थायमीन, इसको लिखते जाएं अच्छे से, केवल यही रासायनिक नाम, और उनको फटाफट पढ़ लेना, बाद में सारे याद हो जाएंगे। जो विटामिन बी का जो स्रोत होता है, जो चावल होते हैं उनके ऊपर क्या पाया जाता है? विटामिन बी। यदि इनको हम पॉलिश करवा देते हैं तो क्या हो जाता है? विटामिन बी नष्ट हो जाता है। ऐसे अत्यधिक जब हम मक्का का सेवन करते हैं तो विटामिन बी की हमारे शरीर में कमी हो जाती है, जिसके कारण हमें बेरी बेरी का खतरा रहता है, बेरी बेरी रोग होने। बेरी बेरी रोग किसकी कमी से होता है? तो विटामिन बी की कमी से। तो विटामिन बी से आपको बस दो तीन बातें याद रखनी है कि विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी रोग। विटामिन बी बहुत सारे विटामिनों का समूह है, इसीलिए इसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। पॉलिश किए हुए जो चावल हैं इनके अत्यधिक सेवन से हमें विटामिन बी की कमी दिखती है, इस कारण हमें बेरी बेरी का खतरा रहता है। नेक्स्ट आपको पढ़नी है विटामिन सी के बारे में। देखिए अभी आपने जो रासायनिक नाम है वो बड़े इंपॉर्टेंट है, आपको याद ही होना चाहिए। जो विटामिन ए है इसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल, रेटिनॉल। और जो विटामिन बी है इसका थायमीन, थायमीन। एंड विटामिन सी का ये तो लिखा है यहाँ एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। तो आपको ऐसे याद रखना है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है, स्कर्वी। तो स्कर्वी रोग होता है तो ऐसे याद रखना, स्कर्वी एस्कॉर्बिक एसिड, स्कर्वी एस्कॉर्बिक अम्ल। तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का जो मुख्य स्रोत होता है ये आंवला होता है, आंवला। आंवला कैसा होता है? खट्टा होता है। तो इससे आप याद रखना कि जो खट्टे फल होते हैं उनमें वो उसमें किसकी अधिकता देखी जाती है? विटामिन सी की। खट्टे फल जो हैं विटामिन सी के लिए बहुत अच्छे स्रोत हैं। एक ऐसी विटामिन है जो कभी भी हमारे शरीर में भंडारित नहीं होती, विटामिन सी। इसका क्या होता है? ये मूत्र के रास्ते से बाहर निकल जाती है, बाकी शराब पीने से, छिली हुई सब्जी खाने से, इन सारी चीज़ों से विटामिन सी नष्ट हो जाती है। ये हमारे शरीर में घाव भरने का काम करती है। विटामिन सी क्या करती है? घाव भरने का। यानी जिनके अंदर विटामिन सी की कमी नहीं है
उनको यदि कहीं चोट लगती है, घाव हो जाता है, तो वो बहुत जल्दी से भर जाता है। एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसमें विटामिन सी नहीं पाया जाता है, तो इसको आप याद रखना, दूध, अंडा और मांसाहारी भोजन यानी मांस। दूध, अंडा और मांस में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। दूध, अंडा और मांस, इसको याद रखना, दूध, अंडा और मांस में विटामिन सी नहीं पाया जाता। दूध, अंडा और मांस में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। तो विटामिन सी से जो मुख्यतः आपको याद रखना है वो क्या याद रखना है, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। इसका मुख्य स्रोत आंवला है, ये हमारे शरीर में घाव भरने का काम करता है। दूध, अंडा और मांस में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। एकमात्र ऐसा विटामिन है विटामिन सी जो हमारे शरीर में कहीं भंडारित नहीं रह सकता, ये बराबर निकलता रहता है। शराब पीने से नष्ट हो जाता है, सब्जी छिली हुई रहने से नष्ट हो जाता है। जैसे खीरा वगैरह को छील देते हैं तो बिल्कुल परत के बिल्कुल नीचे पाया जाता है विटामिन सी, वो भी नष्ट हो जाता है। बाकी जो खट्टे फल हैं, नींबू वगैरह हैं, इनमें सारी चीज़ों में विटामिन सी होता है। नेक्स्ट देखते हैं विटामिन डी के बारे में। जो केमिकल नेम्स हैं वो तो आपको याद रखने ही रखने हैं, मैं आपको हर स्लाइड में रिवाइज करवाता हुआ चलूँगा। विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन बी थायमीन, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड एंड विटामिन डी कैल्सिफेरॉल। इतने आप याद कर चुके हो। विटामिन डी का नाम क्या है, रासायनिक नाम कैल्सिफेरॉल। विटामिन डी क्या करता है कि हमारे शरीर में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो इसी से आप याद रखना कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, कैल्सिफेरॉल, क्योंकि विटामिन डी का संबंध किससे है, कैल्शियम और फास्फोरस से है। कैल्शियम और विटामिन डी हैं जो वो एक दूसरे से संबंधित हैं। इसी तरीके से आप याद रखना कि विटामिन डी, कैल्शियम, कैल्सिफेरॉल, और इसकी विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, रिकेट्स हो जाता है, रिकेट्स। इसका जो मुख्य स्रोत है जो नेचुरल है वो है तो सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश से हमें कौन सी विटामिन मिलती है, विटामिन डी। मछली के तेल में क्या पाया जाता है, विटामिन डी। मछली के यकृत में विटामिन ए, अभी आपने पढ़ा था। विटामिन डी एकमात्र ऐसा विटामिन है जो हार्मोन भी है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया रेलवे, सीडीएस, एसएससी वगैरह में कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हार्मोन का भी कार्य करता है, तो वो कौन सा है, विटामिन डी। विटामिन डी है, ये हार्मोन का भी कार्य करता है और ये सबसे तेजी से बनने वाला विटामिन है। हमारे शरीर में जो सबसे तेजी से बनने वाला विटामिन है वो कौन सा है, विटामिन डी। तो ये सारे के सारे जो फैक्ट लिखे हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, इनको सभी को याद रखना है आपको। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सिफेरॉल, इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, रिकेट्स हो जाता है। मछली के तेल में विटामिन डी पाया जाता है। सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है। एकमात्र विटामिन जो हार्मोन का कार्य भी करता है वो है विटामिन डी। सबसे तेजी से बनने वाला विटामिन, विटामिन डी। इन सारे क्वेश्चंस को आपको याद रखना है। एंड नेक्स्ट आपको याद रखना है विटामिन ई का रासायनिक नाम, वो क्या है, टेकोफेरॉल। टेकोफेरॉल, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, टेकोफेरॉल। टेकोफेरॉल, टेकोफेरॉल, विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल है। देखिए विटामिन ई की कमी हो जाती है तो ये जनन क्षमता को प्रभावित करता है। पुरुष में नपुंसकता एंड महिलाओं में बांझपन देखने को मिलता है। किसकी कमी से, विटामिन ई की कमी से। हालांकि ये एकमात्र ऐसा विटामिन है जो हमारे शरीर में कोशिकाओं द्वारा स्वतः संश्लेषित किया जाता है, अपने आप इसका निर्माण हमारे शरीर में होता रहता है। बाकी जो इसका जो स्रोत है वो अंकुरित अनाज हैं। आप सोयाबीन को अंकुरित करके, चना को अंकुरित करके या दालों को अंकुरित करके खाते हो तो वो किसका स्रोत होते हैं, विटामिन ई का। तो विटामिन ई से आपको याद रखना है, विटामिन ई का जो रासायनिक नाम टेकोफेरॉल है। विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता प्रभावित होती है, पुरुषों में नपुंसकता एंड महिलाओं में बांझपन देखने को मिलता है। इसका जो मुख्य स्रोत है वो अंकुरित अनाज है। विटामिन ई का मुख्य स्रोत क्या है, अंकुरित अनाज। विटामिन ई जो है ये कोशिकाओं द्वारा स्वतः संश्लेषित किया जाता है, इसका निर्माण अपने आप होता रहता है हमारे शरीर में विटामिन ई का। तो अभी तक आपने विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी एंड विटामिन ई 5 देख चुके हो आप। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, विटामिन बी का थायमीन, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड एंड विटामिन डी का कैल्सिफेरॉल, कैल्शियम, कैल्सिफेरॉल। विटामिन ई का टेकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, टेकोफेरॉल।
नेक्स्ट विटामिन के है। विटामिन के का जो रासायनिक नाम है वो फिलोक्यूनोन है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्यूनोन। विटामिन के का जो मुख्य काम होता है हमारे शरीर में वो होता है ब्लड क्लॉटिंग में। तो खून के थक्का कौन बनाता है? कौन सा विटामिन काम करता है? फिलोक्यूनोन, विटामिन के। हमारे शरीर में जो हेमरेज का कारण होता है वो भी विटामिन के होता है। विटामिन के यदि हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ये हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक होता है। हेमरेज जैसे बहुत ही खतरनाक। हेमरेज क्या होता है? इसमें रक्तस्राव होता है, यानी जो कोशिकाओं के ऊपर की जो परत होती है वहां से क्या होने लगता है? रक्तस्राव। रक्तस्राव को बोलते हैं, रक्तस्राव। धीरे धीरे होना स्टार्ट हो जाता है और ये बहुत खतरनाक होता है। तो याद रखना, विटामिन के जो मुख्य स्रोत हैं वो टमाटर और सब्जियां हैं। विटामिन के मुख्य स्रोत क्या हैं? टमाटर और सब्जियां। बाकी आपने इतना काम कर चुके हो आप कि विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन। विटामिन सी स्कर्वी से आपने याद किया था, स्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी कैल्शियम से याद किया था, कैल्सीफेरॉल। उसके बाद विटामिन ई आपने देखा। विटामिन ई का जो रासायनिक नाम क्या है? टैकोफेरॉल है, टैकोफेरॉल, ईटी। एंड विटामिन जो के है, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्यूनोन, फिलोक्यूनोन। इतना आप याद कर चुके हो और मैंने आपको रिवाइज भी करवा दिया। इसके बाद जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में। देखिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्या है, अब हम इसको देखते हैं। आपने अभी तक विटामिन बी को पढ़ा था। विटामिन बी का जो रासायनिक नाम था वो था थायमीन, थायमीन। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता था? बेरी बेरी, बेरी बेरी रोग। इतना आप पढ़ चुके थे। और विटामिन बी में बहुत सारे विटामिनों का समूह था, इसीलिए इसको हम क्या बोलते थे? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो इसमें आपको विटामिन बी वन, विटामिन बी टू, विटामिन बी थ्री, बी फोर नहीं होता है, बी फाइव, बी सिक्स, बी सेवन। उसके बाद बी एट भी नहीं है। उसके बाद बी इलेवन और बी ट्वेल्व। इतने विटामिन हैं। बी सेवन है, इसी को हम विटामिन एच कहते हैं। तो इनको हम बारी बारी से देखते हैं। इनमें मुख्यतः आपको क्या याद रखना है? केवल इसका जो रासायनिक नाम है वो, बस। बाकी मैं आपको जो उनकी विशेषता है उनको भी देखते हुए चलेंगे। विटामिन बी वन है, ये तो आप जो बी का नाम था थायमीन, वही बी वन, थायमीन। विटामिन बी वन का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। विटामिन बी टू का राइबोफ्लोविन, बी टू का क्या है? राइबोफ्लोविन। विटामिन बी टू का रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन है। यह माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो कोशिका की आपने संरचना देखी थी वहां आपने देखा था माइटोकॉन्ड्रिया, जहां ऊर्जा का निर्माण होता था। पावर हाउस ऑफ सेल, माइटोकॉन्ड्रिया। इसको आपने सेल चैप्टर में पढ़ा था कंप्लीट। तो विटामिन बी टू कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन। बी वन थायमीन है। बी थ्री का क्या नाम है? बी थ्री निकोटीनामाइड, माइड है ये, निकोटीनामाइड या नियासिन। विटामिन बी थ्री का नाम क्या है? निकोटीनामाइड या नियासिन। बी थ्री का रासायनिक नाम निकोटीनामाइड या नियासिन है। निकोटीनामाइड ये इसकी संरचना होती है और नियासिन इसको बोलते हैं नियासिन। विटामिन बी थ्री की कमी से क्या हो जाता है? हमारे बाल पकना स्टार्ट हो जाते हैं, ये भी याद रखना। एंड बी फाइव, बी फाइव, फाइव पेंटा को बोलते हैं, इसीलिए पेंटो। और थायमीन तो विटामिन बी का ही नाम है, तो पेंटोथायमीन। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये आप कर लोगे। इसमें आपने विटामिन बी वन थायमीन आप याद कर चुके थे। यहाँ से केवल आपको दो याद करने हैं, बी टू राइबोफ्लोविन, बी थ्री निकोटीनामाइड या नियासिन। जो विटामिन बी फाइव है पेंटोथायमीन, इसकी कमी से त्वचा रोग हो जाता है। त्वचा रोग को ही पेलेग्रा बोलते हैं। बी फाइव का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? पेंटोथायमीन, पेंटोथायमीन। बी थ्री निकोटीनामाइड या नियासिन। बी टू राइबोफ्लोविन, बी टू का क्या नाम है? राइबोफ्लोविन। एंड बी सिक्स, बी सिक्स का जो रासायनिक नाम है वो है पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन। अभी तक आपको एक बार रिवाइज करवा दें, उसके बाद आप करना। देखिए फर्स्ट से ही याद करवाते हैं। विटामिन ए का रेटिनॉल, विटामिन बी थायमीन, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टेक्यूफेरॉल, ईटी, विटामिन के फ्लोक्यूनोन, फ्लोक्यूनोन। उसके बाद आपने याद किया विटामिन बी वन थायमीन,
विटामिन बी टू का क्या नाम है? राइबोफ्लोविन। राइबोफ्लोविन राइबोफ्लोविन विटामिन बी टू राइबोफ्लोविन, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। विटामिन बी टू राइबोफ्लोविन। विटामिन बी थ्री निकोटीनामाइड या नियासिन। निकोटीनामाइड या नियासिन। उसके बाद बी4 तो था नहीं। उसके बाद आपने बी5 देखा था। बी5 का क्या है? पेंटोथाइमीन। पेंटोथाइमीन पेंटोथाइमीन। इस तरीके से आपको इतने याद रखने हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाम है, इनको याद रखना है। विटामिन बी3 निकोटीनामाइड या नियासिन। विटामिन बी2 राइबोफ्लोविन। एंड आपने बी6 देखा, पायरिडॉक्सिन। बी6 का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? पायरिडॉक्सिन। इसकी कमी से एनीमिया हो जाता है। एनीमिया क्या है? खून की कमी से होता है। खून में क्या पाया जाता है? उसमें जल भी होता है, ऑक्सीजन होती है। तो इसी तरीके से इसको याद भी रखना, ऑक्सीजन आपको लास्ट में दिख रही होगी, पायरिडॉक्सिन। तो विटामिन बी6 का जो रासायनिक नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन। इसकी कमी से क्या हो जाता है? एनीमिया। बी7 बायोटीन। बी7 का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? बायोसिन। इसका जो मुख्य स्रोत है वो सल्फर होता है। विटामिन बी7 किस में पाया जाता है? सल्फर में। इसकी कमी के कारण लकवा मार देता है, पैर में, हाथ में, कहीं भी इसकी कमी से क्या मार जाता है? लकवा मार देता है। और बी7 का जो रासायनिक नाम है वो है बायोटीन। बी7 का रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन। एंड आपको दो और याद रखने हैं, 11th एंड 12th। देखिए 12th तो सरल है, जैसे आपने बी5 को याद कर लिया था पेंटोथाइमीन से, ऐसे 12th में कोबाल्ट पाया जाता है। बी12 है, इसमें क्या पाया जाता है? कोबाल्ट। तो कोबालामीन इस तरीके से याद रखना, साइनोकोबालामीन। साइनोकोबालामीन। विटामिन बी12 साइनोकोबालामीन। विटामिन बी12 का नाम क्या है? साइनोकोबालामीन। एंड विटामिन बी11 फॉलिक एसिड। विटामिन बी11 का नाम क्या है? फॉलिक एसिड। बी11 फॉलिक एसिड है, इसकी कमी से पेचिस हो जाता है। विटामिन बी11 फॉलिक एसिड। देखिए विटामिन में जो बी फर्स्ट था वो तो आपने याद था पहले से, थायमीन। उसके बाद बी5 पेंटोथाइमीन। पेंटोथाइमीन। उसके बाद बी12 साइनोकोबालामीन। इतने तो आपको याद ही नहीं करने थे। इसके बाद आपको बी6 में आपको बताया कि इसकी कमी से एनीमिया हो जाता है, तो ऑक्सीजन कहीं ना कहीं ध्यान आ रही होगी, तो इससे पायरिडॉक्सिन। तो इसका रासायनिक नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन है। एंड बी7 आपको याद रखना है, बायोटीन। बी7 का रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन है। बी11 को फॉलिक एसिड बोलते हैं। बी11 को क्या बोलते हैं? फॉलिक एसिड। एंड बी2 का क्या नाम था? जो इंपॉर्टेंट कठिन कठिन है, जो आपको याद रखने ही रखने हैं, राइबोफ्लोविन। एंड बी3 निकोटीनामाइड या नियासिन। आपको मैंने कई बार इस वीडियो में बार बार बोल के याद करवाए। उम्मीद करते हैं कि आपको याद हो गए होंगे, या आपने एक पेज में आपको सीधे सीधे ही शॉर्ट में लिख के 3-4 बार रिवाइज करके एकदम रट लेना है अच्छे से इसको। कहीं भी ये क्वेश्चन पूछा जाए सोते में भी, आप तुरंत बोल दो विटामिन बी7 बायोटीन, विटामिन बी11 फॉलिक एसिड। कुछ भी पूछा जाए आप तुरंत बोल दो उसको। नेक्स्ट आपको जो याद रखना है, जो विटामिन बी2 है, इसके जो स्रोत क्या क्या है? दूध है, मछली का तेल है, सब्जी है, अंडा है। ये किसके स्रोत हैं? विटामिन बी के। एंड जो विटामिन बी7 है बायोटीन, इसको हम विटामिन एच भी बोलते हैं। बी7 को क्या बोलते हैं? विटामिन एच। यह किस में पाया जाता है? सल्फर में पाया जाता है। इसकी कमी के कारण लकवा मार देता है। उम्मीद करते हैं कि ये विटामिन आपको कंप्लीट समझ में आ गए होंगे। कम आया हुआ है तो आप इसको 2x पे एक बार और देख लेना, यदि आपने नहीं लिखा है तो। बाकी आपको ये याद हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का, रटने की कोशिश मत करना, बार बार इसको रिवाइज करना, सारे याद हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। थैंक यू यार आप सभी का।